पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी ऊर्जावान साथी जिन्होंने जनसत्ता दल का परचम और बाबागंज और कुंडा का विधानसभा का चुनाव, इन दोनों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है। यहाँ पर उपस्थित गोघार के प्रधान प्रतिनिधि, हमारे सबसे प्रिय विनोद यादव, राहुल त्रिपाठी, अध्यक्ष पति जिला पंचायत कुलदीप पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री उमा शंकर यादव जी, बाबागंज प्रमुख, सभी सम्मानित प्रधान, अवस्था प्रधान भालू यादव भी आए हुए हैं, और विधायक जी के प्रधान जी आनंद पांडे जो लखनऊ के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का लाइव कर देना फेसबुक पे। जो स्नेह, जो प्रेम, जो समर्थन मिल रहा है, तो वो अकल्पनीय है। और इसी कारण से लखनऊ और दिल्ली के सारे पत्रकार आकर्षित होकर के आपके बीच में आ रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। कुंडा और बाबागंज दो ऐसी विधानसभा है जो कागज पर लिखा पढ़े में तो दो विधानसभा है, लेकिन दरअसल वो है एक। जिस तरह आपका एक घर है, उस घर में कमरे दो हो सकते हैं, लेकिन वो घर एक ही कहा जाएगा। और ठीक उसी तरह कुंडा और बाबागंज की विधानसभा ये विधानसभा नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, और इसके कक्ष नहीं है बल्कि घर एक है। आप सभी लोग और यहाँ जितने हमारे सम्मानित प्रधान बीडीसी साथी हैं, सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे विचार उनके द्वारा सदैव क्षेत्र में प्रसारित किए जाते रहे। एक जनप्रतिनिधि को सदैव जनसुलभ होना चाहिए, ये हमारा मानना है, ताकि जनता, सम्मानित मतदाता उनको जब भी आवश्यकता हो, कोई भी कर वो संपर्क कर सके, अपनी समस्या का निदान कर सके। यहाँ पर थोड़ा पहले अगर विनोद सरोज के पिता श्री रामनाथ सरोज जी स्वर्गीय 96 में जब वो आए और हम लोग उनका प्रचार करने के लिए आते थे, मीटिंगें लगती थी गांव में, बड़ी भीड़ होती थी, तो उस समय लोग कहते थे कि साहब एक तो विधानसभा के नाम बिहार है, और यहाँ से जो आता है लड़के वो जीतने के बाद बिहार करने पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ जाते पता नहीं लगता है। और रामनाथ जी के पहले तक बिहार विधानसभा का एक कीर्तिमान हुआ करता था कि उसने लगातार 2 बार किसी को जिताया था, हमेशा हरा देता था, इस उम्मीद में कि इसको जिताए, हो सकता है ये काम करे, ये हमारे बीच में मौजूद रहे। ये क्रम टूटा रामनाथ जी के आने के बाद और अब विनोद के बाद। विनोद को पाकर के पूरे विधानसभा को लगा कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो विनम्र हो, मृदुभाषी हो और जनसुलभ। चुनाव के समय तो हर प्रत्याशी मृदुभाषी हो जाता है, सही कहा। हमारे पहले लगे कि हमारे कहा कि एकदम है भैया, है बाबू, है, और जहाँ जीता थे आप देखे, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, चुनाव जीतने के बाद बोली भाषा और तरीका तो बदल जाता है। आपने बहुत सी लहरें देखी होंगी, लहर राजनीति, और जब बुजुर्ग हैं, जब 60 वर्ष के ऊपर के हैं, उनको याद होगा इमरजेंसी वाली लहर, जनता पार्टी इंदिरा गांधी इमरजेंसी, आप लोगों को अच्छी तरह याद है। पहली बार कांग्रेस की सरकार हटी, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन कुछ ही दिनों में, यानी कि 1.5 से 2 साल के अंदर जनता पार्टी की सरकार का आता पता नहीं चला, वो लहर समाप्त हो गई। फिर दोबारा देखिए आप, जनता दल की लहर आई, 1.5-2 साल हो रही। इसमें बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, हम लोग कह रहे हैं।
छोटी मोटी लहरें कई पार्टी की आई, हम लोगों ने देखा जिसकी लहर आई उसने टिकट लिया, विधायक जीत करके विधानसभा पहुंच गए, प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। 2007 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, निकट अभी हाल की बात है। लेकिन ये भी आप देखते होंगे कि लहर में जीते हुए विधायक अगली बार प्रायः चुनाव हार जाते हैं, उनको क्षेत्र की जनता नकार देती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो जीतने के बाद क्षेत्र से, क्षेत्रवासियों से, इनसे दूर हो जाते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं। गांव गली खेत खलिहान से उनका मन भर जाता है और लखनऊ और दिल्ली की चकाचौंध में वो जाकर के खो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ से बने हैं, जिन्होंने हमको निर्वाचित किया है, जिन्होंने हमको ये गौरव दिया है, जिन्होंने हमको ये सम्मान दिया है, हमारी पहली जिम्मेदारी, हमारा पहला दायित्व उनके प्रति है। उनके बीच में रह करके ही उनके सुख दुख को बांटना, उनकी दुख परेशानी को दूर करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इस सिद्धांत को जो भूला जनता उसको भूल गई। और आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे अच्छे मार्जिन, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और कुंडा की महान जनता की हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर कि लगातार 6 बार, देखिए पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो लगातार 6 बार अपने ही मार्जिन को तोड़ करके नए कीर्तिमान बनाए। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो हर बार जिस भी पार्टी से जो भी विपक्षी प्रत्याशी आए उसकी जमानत जब्त करे। ऐसी कोई भी विधानसभा है और लगातार 5 बार जिताने वाली इनके पिताजी को 2 बार और 3री बार विनोद को आपने जिता करके हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो आपको जाता है। एक बार फिर पुनः आप लोगों को देखा क्या कर चुका फेसबुक में कितने लोग चलाओ आप 90%। हाथ देखे करिए और व्हाट्सएप वाले बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हाथ दीजिए करिए। इंस्टाग्राम एमा से कुछ लोग न जान पाइए, राहुल यहाँ हुआ लाइव के लिए क्योंकि पकड़ा जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं राजा भैया यूथ ब्रिगेड फेसबुक, ठीक है, और दूसरा जो देख रहे हैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप श्रीमंत है राजा भैया यूथ ब्रिगेड, ये 2 लोगों की देन है। एक हमारे राहुल त्रिपाठी और दूसरे विनोद यादव। ये पूरा श्रेय इनको जाता है और 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष दिन रात, और इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी संतुलित भाषा, कम शब्दों में इतना सारगर्भित लेख कि बहुत से लोग दिल्ली में भी, बम्बई में भी, बाहर के लोग विदेशों से भी हमसे बात करें कि आपकी सोशल साइट कौन देखता है, तो हम बताते हैं आप दोनों का नाम। और उनको ये लगता है कि किसी प्रोफेशनल से हम करवाते हैं, किसी पेशेवर, किसी एक्सपर्ट से कराते हैं। हम दोनों हमारे अनुभव हैं, राहुल का और विनोद का नाम लेते हैं। इसका पूरा श्रेय जो भी लाइक होता है या उनका मेंबरशिप का काफी होता है, फॉलोअर्स होते हैं, वो सोशल मीडिया पर जो भी है वो राहुल की और विनोद की देन है। और बहुत ही कर्मठ, और आज के युग में सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, हमारे ख्याल से जितने लोगों के पास स्मार्टफोन होगा 24 घंटा में आप लोग 7-8 घंटा सोते होंगे, बाकी सब जगते रहते हैं। तो 16 घंटा मान ले जागा थे तो 16 में से कम 12 घंटा में जरूर फोन पे जुटाना पड़ेगा। 2-3 बार का चार्ज करके बताओ तो 2-3 बार टाइम भरा हो जाता, रिचार्ज भरा हो जाता।
ये सब इतना अभिन्न अंग हो गया। इसलिए हमने कहा कि उस क्षेत्र में जो भी प्रसिद्धि है हमारी, या उस क्षेत्र में जो भी उपलब्धि है हमारी, उसका श्रेय विनोद यादव को, राहुल त्रिपाठी को जाता है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के लिए चुनाव आपके हवाले में, ढेर जगह से प्रत्याशी लड़ता है, ढेर जगह से अपने दल के, सत्ता दल के अनेक जनपदों, अनेक विधानसभाओं में लोग मैदान में हैं। जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, हर जगह जाना है। विधायक जी से हम कहें 18 तारीख खाली है, कहूँ लगावत हो तो लगाए जाए, और ऐसा लगाए कि सुबेरे से जाऊँ ना। एक कहावत याद आए कि हमका कि मंगनी के बरगा हो, चांदनी रात हो, बस इसी तरह अपना परिवार में जैसे हंसी मजाक खिलखिलाना, अपनत्व, प्रेम, सहयोग, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, यही हमारा सपनों का परिवार है और विश्व का सबसे बड़ा परिवार है बाबा। ये परिवार जिंदाबाद, ये परिवार में सदैव संख्या वृद्धि होती रहे। उतरिए फिर नीचे उतरिए। ये परिवार इसी तरह बढ़ता रहे, परिवार पर कभी कोई विपदा न आए। सदैव ईश्वर की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा इस परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, विलंब से आने के लिए क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजा भैया विनोद भैया जिंदाबाद।